अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके का सेट नंबर 15। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें टोटल 151 सेट दिए हुए हैं जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके साथ साथ हम लोग साइंस की भी टेस्ट सीरीज इस पर चला रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क स्थापित के लिए अन्य नाम है। इसका सही आंसर होगा ए, मेश। आइए इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। किसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने से वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और वीडियो पर बने रहें। किसी कंप्यूटर को ज्यामितीय व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रिंग टोपोलॉजी है, इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। बस टोपोलॉजी है, संकेतों के नियंत्रण में इसका प्रयोग होता है। स्टार टोपोलॉजी की बात की जाए तो होस्ट कंप्यूटर द्वारा पूरे नेटवर्क पर नियंत्रण होता है। मेश टोपोलॉजी प्रत्येक नोड को नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। ट्री टोपोलॉजी स्टार तथा बस टोपोलॉजी के लक्षण होते हैं। मेश टोपोलॉजी में संयंत्र नेटवर्क नोड के मध्य कई अतिरिक्त अंतर संबंध से जुड़े होते हैं। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से होता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है तो आपको हम फिर कहेंगे कि वीडियो को पॉज करिए, एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और इस डिटेल्स को लिखते चलिए। लिख देने से वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब दूसरा सवाल है, B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम था जिसमें फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसका सही आंसर होगा बोस्कार। जब 9 अगस्त 1945 पर फैटमैन जो कि एक बम था जिसे कि किस विमान के साथ ले जाकर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, तो बोस्कार विमान था। वहीं अगर 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर की बात की जाए तो वहाँ पर था एनोला गे। एनोला गे देख सकते हैं आप तस्वीर में, ये वही विमान है जहाँ इसमें हिरोशिमा पर बम गिराया गया था और नागासाकी पर जो गिराया गया था वो बोस्कार था। ये विमान ये है। एनोला गे नामक विमान से लिटिल बॉय नामक यूरेनियम 235 युक्त परमाणु बम गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को पुनः अमेरिका ने नागासाकी पर प्लूटोनियम 239 का परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम को ह्यूमन किलिंग मशीन भी कहते हैं। परमाणु बम प्रभावित होकर जले हुए व्यक्ति को हैबिकस कहते हैं। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, चिकित्सक दिवस के रूप में। डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई वर्ष 1882 ईस्वी को पटना के बांकीपुर में हुआ था। ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे जो कि 1948 से 50 के दरम्यान में थे। इन्हें पश्चिम बंगाल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। जापान का डोडो नहीं, जापान का राष्ट्रीय पशु जो होता है कीवी होता है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी जो होता है वो कीवी होता है। और जापान का राष्ट्रीय पक्षी आइबिस होता है। कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी गंजा ईगल होता है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पक्षी रोबिट रेडब्रेस्ट होता है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है।
अब है 5वां सवाल, सुमेलित है, इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निहकत काजमी फिल्म समीक्षक है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। निहकत काजमी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की रहने वाली थी। ओपरा विनफ्रे अमेरिका की अभिनेत्री है, अर्थात ये टेलीविजन क्षेत्र से संबंधित है। हुमायूं वायरवाला को भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार कहा जाता है। हुमायूं वायरवाला गुजरात में नवसारी की रहने वाली थी। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ए बी वाजपेयी। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक ए बी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। वाजपेयी द्वारा लिखित पहली पुस्तक राष्ट्रीय एकीकरण था। ए कॉल टू ऑनर, डिफेंडिंग इंडिया आदि पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह थे। माई ईयर्स विथ इंदिरा गांधी, द पेरियल्स ऑफ डेमोक्रेसी आदि पीसी अलेक्जेंडर द्वारा लिखी पुस्तक है। इंडिया इम्यूड के लेखक यशवंत सिन्हा थे। नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है। इसका सही आंसर होगा सी, एकता और अनुशासन। नेशनल कैडेट कोड का जो आदर्श वाक्य है अर्थात एनसीसी का एकता और अनुशासन है। नेशनल कैडेट कोड की स्थापना वर्ष 16 अप्रैल 1948 को कुंजरू समिति की सिफारिश पर हुई थी। याद रखिएगा, एनसीसी की जो स्थापना हुई थी कुंजरू समिति की सिफारिश पर हुई थी। एनसीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एनसीसी विश्व की सबसे बड़ी वर्दीधारी युवा संगठन है। एनसीसी का उद्देश्य युवाओं को साहसी, ईमानदार नागरिक बनाना एवं कुशल नेतृत्व प्रदान करना। एनसीसी का महानिदेशक राजीव चोपड़ा है। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थान अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर ने तानसेन कंठभरवानी विलास की उपाधि प्रदान की थी। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर होगा गोल्फ। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा एवं टाइगर वुड गोल्फ खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अर्नी बोर्न लेहरी भी भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना आदि भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। मिल्खा सिंह, पीटी उषा, अंजू बॉबी, जॉर्ज आदि प्रसिद्ध भारतीय एथलेटिक्स है। देवयानी राव प्रसिद्ध भारतीय पोलो खिलाड़ी हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में बढ़ते क्रम व्यवस्थित करें। पहला हो जाएगा सिक्किम, दूसरा हो जाएगा मिजोरम, और तीसरा हो जाएगा गोवा, और चौथा हो जाएगा नागालैंड। इस तरह से हो जाएगा। आंसर इज ए। कुछ फैक्ट। सिक्किम भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश
भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चली? इसका सही आंसर होगा हावड़ा से धनबाद के बीच। भारत में पहली सुपरफास्ट वातानुकूलित डबल डेकर यात्री गाड़ी 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चलाई गई। भारत में पहली बार रेलवे परिवहन की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ये बिल्कुल सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, ये भी बिल्कुल सही है। सुमेलित है, सभी सुमेलित है। इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी सी ओडिसी। संजुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, कालीचरण पटनायक, शेरोन लोवेन आदि ओडिसी की नृत्यांगना हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी, वैजयंती माला, बाली आदि भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री आदि कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यक है। बल्लातोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणाली साराभाई, आनंद शिव रमन आदि कथकली के नर्तक हैं। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। इसका सही आंसर होगा बी। भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह दुनिया की सबसे तीव्र गति वाली क्रूज मिसाइल है। 2 स्तरीय इस यान में ठोस और द्रव दोनों ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। इस मिसाइल की पहली प्रायोगिक उड़ान की परीक्षण 12 जून 2001 को चांदीपुर से किया गया था। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ए। वर्ष 1975 ईस्वी में एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति ताप ऊर्जा से होता है। भारत का पहला जल विद्युत शक्ति गृह वर्ष 1898 में हुई थी। दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पनबिजली निगम लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा सी असम। शास्त्रीय असम का शास्त्रीय नृत्य है। डफ धमाल खोड़िया फाग आदि हरियाणा का लोक नृत्य है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मंच टोपड़ी संगमारिया दिवाली आदि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और एरी चौदर के रूप में जानी जाती है? इसका सही आंसर होगा सी असम। असम की महिलाओं द्वारा पहनने वाली पारंपरिक पोशाक मेखला चादर है।
कश्मीरी पुरुषों और महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से फेरन और फूट पहना जाता है। सिक्किम में पुरुषों को पारंपरिक पोशाक थोकेरो दम है। हिमाचल प्रदेश के ऊनी कोट अचकन के रूप में समान पहने जाने वाले पारंपरिक पोशाक छुबा है। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने का तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा प्रक्षेपी। प्रोजेक्टाइल की अधिकतम दूरी तय करने के लिए वस्तु को 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रोजेक्टाइल का में परास रेंज जो होता है sin2 θ/g होता है। प्रोजेक्टाइल में अधिकतम ऊंचाई u² sin² θ/2g होता है। प्रोजेक्टाइल में उड़ान समय 2u sin θ/g होता है। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर होगा सी, लियोन। इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी, परंतु इसका नाम 1956 में इंटरपोल पड़ा। यह विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा ए, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। एनएफसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का प्रयोग किया जाता है। एनएफसी 106 किलोवाट 424 किलोवाट की स्पीड से सपोर्ट करता है। एनएफसी 2 डिवाइस के पास रखकर कनेक्शन बनाया जा सकता है, जिससे वायरलेस तरीके से डेटा शेयर या रिसीव किया जा सकता है। एनएफसी की रेंज बहुत कम होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर। एनएफसी का प्रयोग वर्तमान में कैमरा, वीडियोज और फोटोज शेयर करने के लिए भी हो रहा है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इस पर स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ साथ आपको साइंस की रुक्मिणी प्रकाशन की भी क्लास क्रमबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। साथ ही इसके झा सर की साइंस की क्लास भी चलाई जा रही है। तो चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।